ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम हमारा रहेगा यहाँ पे कैलकुलेटर और ओके कर दीजिए। तो जितना भी बड़ा आपने बनाना है, पहले फॉर्म का डिज़ाइन आप उतना बड़ा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना, बटन का साइज़ जितना भी आपने बड़ा छोटा करके रखना है, ठीक है, वो सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। टाइम तो लगता है थोड़ा सा इसको बनाने में। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। अब फॉर्म को आप उतना बड़ा बना दीजिए जितना आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेन्यू बार तो हम इसका बाद में ही बना सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। उससे पहले एक काम हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक हमें लेना होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो कॉमन टूल्स के अंदर एक हमें टूल यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, अभी आप लोग कितने लोग कनेक्टेड हो? 3 लोग। ठीक है, टेक्स्ट यस बॉक्स सर। हमने सेलेक्ट किया और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना होगा। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा होगा एक प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट। तो अभी तो मैं इसको मैग्नीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे क्या होगा कि पूरा हमारा फिर इंटरफेस बिगड़ जाता है ना, सही बन नहीं पाएगा। तो अगर बिल्कुल नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता देना आप। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शन में आपको जाना है। फ़ॉन्ट में जाके फ़ॉन्ट का साइज़ हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इसका साइज़ आप कर दीजिए 20-22 जितना भी रखना है। ठीक है, 22 भी सही है, 24 भी आप रख सकते हो, थोड़ा और बड़ा करना है तो। ठीक हो गया। अब बना लेते हैं हम यहाँ पे बटन्स। और बटन आप चाहो तो स्क्वायर शेप में बना सकते हो, हाइट और विड्थ। ठीक है, बटन की आपने अगर इक्वल करनी है तो यहाँ लास्ट में आपको प्रॉपर्टी विंडो में इसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, हाइट और विड्थ की। ठीक है, साइज़ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, साइज़ के अंदर आपको हाइट और विड्थ दोनों ही मिल जाएंगे। बिल्कुल बराबर रखना है आपने इसको, बिल्कुल बराबर ही कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, हाइट है मेरी 68 और विड्थ है 66। तो चाहो तो दोनों का आप 68 कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर शेप में आ जाएगा बटन हमारा। और थोड़ा बड़ा करना है और बड़ा कर सकते हो आप, नहीं तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फर्स्ट बटन ये हो गया। अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कितने बटन्स की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से काउंट करें 5 और 5 यहाँ, तो मैक्सिमम मान के चलते हैं 20 to 22 बटन्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। बाकी फिर एडजस्टमेंट आपके हाथ में है, जैसे आप एडजस्ट करना चाह रहे हो उसको। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद ये बटन आ गया और एक और बटन आ गया। इन्हीं को हम आगे फर्दर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ इन सबको मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, इजीली हमें पेस्ट होके यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल गए। दोबारा से आप पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी है कि ये रिवर्स ऑर्डर में ले लिया इसने, तो उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, या एक काम कर सकते हैं, एक बार अंडू कर लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करें 5 4 3 2 और 1, फिर अगर कॉपी करते हैं, वही आ रहा है, वैसा आउटपुट दे दे रहा है। चलो, ऐसे बटन से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कोई भी बटन हो, हमारा ऑपरेशन से ही परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, एक और बार पेस्ट कर दीजिए आप, ये आ जाएंगे। एक और बार कर दीजिए, एक और रो अभी, और एक और बार कर दीजिए। कम ज़्यादा करना, बटन का साइज छोटा बड़ा करना, ये तो बाद में भी आप कर सकते हो। ठीक है,
थोड़ा सा अभी हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेटर का एक डिजाइन दे दिया, ठीक है। कैलकुलेटर जिस टाइप का होता है थोड़ा उस टाइप का एक हमने इसको यहाँ पे सैंपल दे दिया। अच्छा, इसको हम यहाँ पे इसके बराबर कर लेते हैं और दूसरा फॉर्म का साइज भी छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अगर बराबर होगा और थोड़ा सा उसका इंटरफेस देखने में अच्छा होगा तो हर कोई इसको यूज़ करना चाहेगा, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं, जितने भी बटन्स हैं हमारे इनका साइज भी हम पहले बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट में जाके आपके पास एक प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। फॉन्ट में जाके फॉन्ट का साइज हम बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारी और आप देख रहे होंगे जितने भी हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं, जितने भी हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए डिज़ाइंस के लिए प्रॉपर्टीज़ हमारी कॉमन ही यूज होती हैं। 24 इसको हम रख के देखते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, इनकी हाइट हम थोड़ा कम कर सकते हैं, ये अगर सही लगती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं जो भी आप बटन इसको बनाना चाह रहे हो, ठीक है। बैक स्पेस के लिए जो ये वाला सिंबल आपको दिखाई दे रहा है बैक स्पेस का, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं इसको और मैग्नीफाई करता हूँ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो मैं आपको तरीका फिर बताऊंगा कैसे होगा। सिंपली अभी हम स्टार्ट करते हैं 7 8 9, ठीक है, यहाँ से। तो अभी हम इस बटन का नेम यहाँ पे दे देते हैं। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको जाना होगा, ठीक है। 7 कर दीजिए इसको आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7 8 9 आप उसके हिसाब से कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। 7 8 9 यहाँ पे आ जाएगा 4 then 5 6, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, तो 2 ही है और ये 3। अच्छा, एक यहाँ पे 0 के लिए भी की रहती है, ठीक है। 0 हो गया, डबल 0 हो गया, कई जगह इस तरह की हमारी रहती है, तो ये भी आप बना सकते हो। डबल 0 सिंगल ही दिखा रहा है, बटन का साइज अगर हम यहाँ पे बड़ा करेंगे तब हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, ठीक है। अलाइनमेंट हम सबका सेंटर कर सकते हैं, तो फिर हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। इसको भी हटा देते हैं, इसकी जगह हम एक ही बटन बना लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम जो बटन बनाने जा रहे हैं =2 का बटन, इसको हटा देते हैं और इसको एजिटिव रहने देते हैं, ठीक है। ड्रॉ करके ये बटन बन जाएगा हमारा =2 का, ठीक है। =2 में प्रेस करते ही हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमें वो दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स का फॉन्ट साइज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा हो रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर जाना होगा आपको और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा 28, इसको हम कर देते हैं, अब थोड़ा सही होंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अब हमारे यहाँ पे कुछ सिंबल्स रहते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। बैक स्पेस के अलावा यहाँ पे एक बटन हम बना देंगे क्लियर का C, ठीक है। अच्छा, हमने फॉन्ट में चेंज कर दिया, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। टेक्स्ट में जाना होगा, हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके ही हम चेंज करते हैं। C क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर या कैंसिल जो भी आप कहना चाहें। और एक हम बना देते हैं यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। कहीं पे होता है कि 3.4 प्लस आपने 5.3 करना है, इस टाइप के ऑपरेशन, ठीक है। एक आ जाएगा हमारे यहाँ पे एडिशन, फिर आ जाएगा हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, फिर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और फिर आ जाएगा डिवीजन। नॉर्मल ऑपरेशंस तो हमारे ये होते हैं। इसके अलावा अंडर रूट हो गया। अच्छा, अंडर रूट का सिंबल भी हमें वहाँ से लाना होगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या ऑपरेशंस होते हैं हमारे, एक तो ये हो गया, ठीक है। पॉइंट हो गया, =2 हो गया। अंडर रूट और बैक स्पेस का सिंबल हमें वहाँ से लेके आना पड़ेगा। कैसे? आपको ओपन करना होगा यहाँ पे MS वर्ड, ठीक है, विंडो और क्या लिखा जाएगा, विनवर्ड,
तो वर्ड से हम कोई भी सिंबल यहाँ पे ला सकते हैं इजीली, ठीक है। क्योंकि वैसा सिंबल बनाने के लिए या तो हमें कोडिंग पता होनी चाहिए, या फिर एक सिंपल सा तरीका है कि आप वर्ड में जाके जो इंसर्ट के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट और सिंबल, तो यहाँ से हम उस सिंबल को ला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा खुलने में टाइम ले रहा है, हो जाएगा सिंबल। और अच्छा, एक सिंबल तो हमारा अंडर रूट का है, तो अंडर रूट का सिंबल तो हमें मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। इंसर्ट में क्लिक किया, इंसर्ट हो गया। कॉपी कर लेते हैं इसको हम, कॉपी करने के बाद वहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो अंडर रूट हम बनाना चाह रहे थे इस वाले बटन को, ठीक है। टेक्स्ट में जाके आप इसको डायरेक्टली पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, पेस्ट कर दीजिए। अगर ये इसका फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा, कई बार होता है कि जब मैंने यहाँ पे अंडर रूट का सिंबल लिखा या कोई भी पर्टिकुलर सिंबल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर उसका यहाँ पे फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना होगा, फॉन्ट में जाके उसका जो स्टाइल है, उसका जो फॉन्ट का टाइप है वो चेंज करना होगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जो फॉन्ट जो ये हमारे सिंबल्स आते हैं, ये किस में आते हैं, एक सिंबल नाम का ही एक फॉन्ट होता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे सर्च करना होगा, ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद अब आप देख रहे होंगे अंडर रूट का सिंबल आपको दिखाने लग गया। बोल्ड करना चाह रहे हो आप इन सिंबल को, आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल्ड कर दीजिए एक प्रॉपर तरीके से दिखने के लिए। सही आ गया अंडर रूट का सिंबल। ऐसे ही हमने यहाँ पे बैक स्पेस का सिंबल लेके आना है, ठीक है। तो मोर सिंबल्स में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं ये वाला ऑप्शन। तो मोर सिंबल्स में आप चले चले जाइए, ठीक है। अच्छा, सिंबल्स के अंदर हम यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं। तो टाइप करना होगा यहाँ पे हमें सिंबल, सेलेक्ट कर लीजिए सिंबल फॉन्ट, देखते हैं हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें एक बैक स्पेस का बटन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इंसर्ट में आप क्लिक कर दीजिए और इसको यूज कर दीजिए। वह इसको भी आप कॉपी करके वापस चले जाइए आप अपने विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ आके इसको आप कर दीजिए पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद दिखाएगा नहीं, तो वही करना होगा आपको, फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके फॉन्ट का टाइप चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे सिंबल फॉन्ट। सिंबल में क्लिक करके बोल्ड करना है, बोल्ड भी आप इसको कर सकते हो, साइज और बढ़ाना है आप बढ़ा भी सकते हो। तो आप देख होंगे हमारा बैक स्पेस का सिंबल भी यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे एक और सिंबल की ज़रूरत है, रेसिप्रोकल जो सिंबल है हमारा 1/x लिखा हुआ जो दिखा रहा है, ठीक है। ये सिंबल भी हमें यहाँ पे चाहिए। तो ऐसा सिंबल लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखे होंगे अदर कुछ सिंबल्स हमें यहाँ पे मिल जाए ऐसे, ठीक है। चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह का सिंबल वैसे तो यहाँ पे होता नहीं है, या फिर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो है नहीं, नॉर्मल फॉन्ट में हमें सर्च करना होगा, एरियल में हम इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, 1/2, 1/4, 3/4 ये वाला फॉर्म तो हमें दिख रहा है, लेकिन 1/x वाला फॉर्म हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने स्क्रॉल करके देख लिया, तो यहाँ पे वो फॉर्म नहीं है हमारा, ठीक है। फिर तो यहाँ पे दूसरा ही फॉर्म आ गया कुछ, ठीक है। तो वो सिंबल हमारा यहाँ पे नहीं है, 1/2 के फॉर्म में था। अच्छा, 1/2 आप चाहो तो इसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये भी आप दिखा सकते हो, क्यूब रूट भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊँ कैसे, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं कि क्यूब रूट का सिंबल यहाँ पे है या नहीं। तो सिंबल फॉन्ट में यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट तो हमारा यहाँ पे होता ही है, स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब रूट भी सर्च कर लेते हैं।
ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट का सिंबल है तो नहीं, तो हम बना सकते हैं। एक चीज़ और भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट का एक और मीनिंग भी है कि किसी भी नंबर की पावर 1/2, ठीक है, या फिर हम उसको स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर ऐसा लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। तो क्यूब रूट भी अगर हमें जब निकालना होता है तो क्यूब रूट भी तो वही होता है कि किसी नंबर की 1/3 पावर, ठीक है। तो इस फॉर्म में या तो हम उसको वहाँ पे लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, अगर हमें वाला सिंबल नहीं मिल रहा है तो। एक तो 1/x की बात आ रही थी, तो 1/x मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसे टाइप कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना होगा टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट में चले जाते हैं और 1/x हम लिख लेते हैं, ठीक है। उतना प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको कैसे सही दिखाई देगी, ठीक है। कैसे आप उसको पूरा विजुलाइज कर पाओगे या यूजर को आप कैसे पूरा डिस्प्ले करवा पाओगे, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। 1/x वाला फॉर्म भी आ गया हमारा, जो ये वाला आपको दिख रहा था, ऐसे तो लिखा हुआ होगी, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा सा दूसरा है वहाँ पे, लेकिन तरीका यही है। एक हो गया परसेंटेज वाला फॉर्म हमारा, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज वैसे तो यहाँ पे काम करता नहीं है, तो इसीलिए परसेंटेज वाला ऑप्शन हम यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा सही रहेगा। परसेंटेज वाली कोडिंग जो होती है एक्चुअल में, परसेंट में यहाँ पे वो करता क्या है, परसेंट में नॉर्मल कैलकुलेटर में आप देखोगे तो परसेंटेज ही वो फाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का मीनिंग एक्चुअल में होता क्या है, वो मॉड फाइंड कर देता है उसका। मॉड मतलब क्या, रिमाइंडर, ठीक है। तो इसीलिए वो कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाती है, गड़बड़ा जाती है। तो इस ऑप्शन हमें यहाँ पे स्किप करना होगा, ठीक है। क्लियर का ऑप्शन हो ही गया हमारा, 1 2 3 नंबर्स हमारे यहाँ पे हो ही गए हैं 0 तक, और एक 00 हमने की बनाई है, ठीक है। चाहो तो थोड़ा इसको छोटा बना सकते हो आप, नहीं तो ऐसे ज़रूरत नहीं है। और क्यूब रूट के लिए ऑप्शन हम यहाँ पे ज़रूर बना सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब के लिए भी आप बटन बना सकते हो। किसी नंबर का आपने स्क्वायर करना है, ऐसा बटन भी आप बना सकते हो यहाँ पे। टेक्स्ट में जाके हम चेंज कर लेते हैं एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब एक्स का स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा कोडिंग तो है नहीं, तो एक काम हमें वही करना पड़ेगा, एम एस वर्ड से ही उसका सिंबल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि इसमें सिंबल, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, इसका एक काम करते हैं, कोडिंग ही हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बिना उसके तो नहीं कर पा रहा है। कोडिंग में आपको बता देता हूँ इसकी कोडिंग क्या रहेगी। पहले तो आ जाएगा एक्स, और एक्स के साथ अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे ऑल्ट के साथ नंबर की से हमें करना होगा, ठीक है। ऑल्ट के साथ 0178, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर का सिंबल देगा हमें। ऐसे ही अगर हमने क्यूब का सिंबल लेके आना है, तो पहले हमने एक्स लिखा, फिर ऑल्ट के साथ 00179, तो ये हमें देगा क्यूब का सिंबल 0178 और 0179, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे स्क्वायर का सिंबल और क्यूब का सिंबल आ जाता है। क्यूब रूट वाला जो है हम जैसे करना चाह रहे थे, तो वो तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है वैसे हमें क्यूब रूट का, या तो हमें फिर ऑप्शन बनाना पड़ेगा अलग से, ठीक है।
एक बटन हम और ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। और ये बटन जो बनेगा हमारा, ये बनेगा क्यूब का, सॉरी क्यूब रूट का। क्यूब रूट दिखाने के लिए ट्राई करते हैं एक ऑप्शन, अगर हो जाता है तो। ऑल्ट के साथ 01793 का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम अंडर रूट का सिंबल लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। फॉन्ट का साइज हम, सॉरी फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको ही हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। उससे पहले फॉन्ट का जो स्टाइल है हमें वो चेंज करना होगा, टाइप। तो फॉन्ट में जाके चेंज कर लेते हैं इसका टाइप, हम यहाँ पे सिंबल, ठीक है, सिंबल हो गया। लेकिन यहाँ पे उसने 3 को कन्वर्ट कर दिया सिंबल में, ये गड़बड़ी भी होगी ना। क्यूब रूट का सिंबल, या फिर हमें उसका कोई कोड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा हमें कोई सिंबल क्यूब रूट का, स्क्वायर रूट का। एक बार और चेक कर लेते हैं, फिर भी कुछ मिल जाए हमें ऑप्शन सिंबल्स के अंदर, मूव सिंबल में, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन और आता है हमारे पास इसमें, विंगडिंग्स करके, WINGTINGS। देखते हैं कुछ इसमें हमें मिल जाए। ठीक है, उस टाइप का सिंबल तो नहीं है जैसे हम चाह रहे हैं। वेबडिंग्स के अंदर भी कुछ सिंबल्स आपको मिल जाते हैं, अलग अलग फॉन्ट के स्टाइल्स हैं सभी, जहाँ पे आपको केवल सिंबल ही प्रोवाइड होता है और कुछ नहीं। ठीक है, वेबडिंग्स में भी नहीं है। विंगडिंग्स 2 का ऑप्शन आ रहा है इसमें, चेक कर लेते हैं एक बार। टू में भी नहीं है, 3 में चेक कर लेते हैं लास्ट फाइनली। ठीक है, इसमें भी नहीं है। तो सिंपली हम एक काम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट करने के लिए या दिखाने के लिए एक काम ये हो सकता है, हम इसको x की पावर 1/3 दिखा सकते हैं, ठीक है। x पावर 1/3, ठीक है। लेकिन इसमें भी गड़बड़ी आएगी कि अगर हम 1/3 दिखाएंगे तो फिर नीचे वाला पार्ट हमारा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अभी इसको स्किप करते हैं, इसका मैं आपको चेक करके बताऊंगा कोड क्या रहेगा। फिलहाल तो इतनी हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो एक हमारा नॉर्मल सा लेआउट ही रहेगा। लेआउट बनाने के बाद अब जब हम इसको रन करेंगे, पहले तो प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव ऑल कर दीजिए आप, जिससे कि क्या हो, जो भी हम कोडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वो सब हमारा सेव रहे। अब मैं चाह रहा हूँ कि 1 में क्लिक करके 1 आ जाए। अभी तो मैं इसको नॉर्मली रन करूँगा तो कोई भी ऑपरेशन वो परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ 1 में क्लिक करके 1 आ जाए, तो क्या कोडिंग हमें करनी होगी इसके लिए, वो आप देख लीजिए। तो सिंपली इसके लिए लिखा जाएगा, अब ये बटन चाहे कोई भी हो, बटन नंबर यहाँ पे 20 दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमने 1 कहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। इसमें आपने बटन का ध्यान नहीं देना है, इसमें केवल आपने जो ऊपर से लिखा हुआ है उसका ध्यान देना है, वो बिल्कुल वैसे ही काम करना चाहिए जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिंपली लिखा जाएगा, इफ एक कंडीशन लेके टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 0, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम ये लिखा हुआ दिखाते हैं 0, कैलकुलेटर में ये लिखा हुआ आता है 0, ठीक है। देन उस टाइम पे क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में वैल्यू रख देगा 1, ठीक है। एल्स में क्या करेगा, एल्स में टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट
टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1। अब ऐसा लिखने का मेरा रीजन क्या है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं लिखता, सिंपली मैं ये भी कर सकता था कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू अगर 0 है तो उस टाइम पे वो क्या दिखाए, 1 को वहाँ पे रख दे। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, हटा ही देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है फर्स्ट टाइम रन में। ठीक है, ये हमारा रन हो गया कैलकुलेटर। नेम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, फॉर्म 1 लिखा हुआ होगा, आप कैलकुलेटर लिखा हुआ दिखा सकते हो यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे 1 क्लिक किया, ठीक है, अभी दिखा भी नहीं रहा है क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कि अगर 0 लिखा होगा जब वहाँ पे तभी वहाँ पे वो उसको 1 करेगा। अब दोबारा मैं जब 1 में क्लिक करूँगा तो होना क्या चाहिए, उतने 1 आ जाने चाहिए। मतलब आपने देखा होगा कैलकुलेटर में कई बार क्या होता है, जितने बार हम जो भी नंबर को प्रेस करेंगे उतने बार वो नंबर वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये कैसे हो पाएगा, उसके लिए तब हमने यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगाई थी, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो उसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू अगर है पहले से ही है, ठीक है, अगर वहाँ पे 0 होता है, एक कंडीशन हमने दी थी कि अगर वहाँ पे 0 होता है, 0 का मीनिंग ये हुआ कैलकुलेटर में कि अभी कैलकुलेशन कुछ भी वहाँ पे नहीं की गई है, ठीक है। और 0 के अलावा कोई भी नंबर अगर वहाँ पे लिखा हो तो उसके साथ 1 को कंबाइन कर दें, ठीक है। एंड का यूज़ क्या होता है, कंबाइन करना। वही मैंने आप लोगों को पहले भी इसमें बताया था कि एंड ऑपरेटर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कंबाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं किस तरह से आपको दिखाएगा। ठीक है, मैं 1 में क्लिक करूँगा तो आप देखोगे जितने बार मैंने क्लिक किया उतने बार 1 टाइप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो क्लियर करने पे यहाँ पे सी प्रेस करने पे यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, वो भी हम करेंगे अभी। उसके लिए ज़्यादा बहुत बड़ी कोडिंग नहीं होती है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, ये हमने कंडीशन क्यों लगाई और किस तरह से ये काम कर रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताइए। सेम यही प्रोसेस हमें अदर्स के लिए भी करनी होगी। ये हमने 1 के लिए किया था, ठीक है, 2 के लिए भी हमें ये करना होगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा। भाई इतना सही चेंज है, बाकी कोडिंग आपकी वही रहेगी, ठीक है। 3 के लिए भी आपको वही करना होगा, कोडिंग हमारी वही आएगी और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। 4 के लिए भी वही कोडिंग होगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 5, वही कोडिंग आएगी 5 के लिए भी, ठीक है। कंडीशन लगानी पड़ेगी 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6 के लिए भी वही कोडिंग आएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 6। बटन का नंबर आपको देखने की ज़रूरत नहीं, वही मैंने आपको बताया। आप बस ये देखो कि आप किस में डबल क्लिक कर रहे हो, वो उसका नंबर क्या है, ठीक है। वहाँ पे अगर 7 लिखा है तो 7 ही दिखाना चाहिए, इस टाइप से 7 में। अब 8 में डबल क्लिक किया मैंने, ठीक है, तो 8 की कोडिंग में क्या आना चाहिए, 8 दिखाना चाहिए यहाँ पे कि जब यूज़र वहाँ पे 8 में क्लिक करेगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद 9 में डबल क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ भी आ जाएगा 9। लास्ट बचा हमारे पास 0 और 00, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए 0, यहाँ पे भी आ जाना चाहिए 0। ऑलरेडी पहले से 0 ही होता है, तो अब लेकिन कंडीशन लगानी इसमें हमारी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। 0 के लिए कंडीशन लगाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि कंडीशन नहीं लगा रहे हो तो आप 0 ही लिख दोगे वहाँ पे, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में 0 का यूज़ करना है तो उसको साथ में ले नहीं पाएगा। मैंने 10 करना है, 1 के साथ 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने 100
या 120 को ऐड करना है, तो 1 टू 12 तो आ रहा है, 12 तो कंबाइन कर लेगा, लेकिन इसके साथ 0 भी आना चाहिए, तो वो चीज़ कंबाइन नहीं हो पाएगी जब तक हम ये ऐसी कंडीशन नहीं लगाएंगे तब। ठीक है, अब आ जाएगा 00, तो 1 की जगह सिंपली क्या करेगा 00। तो बहुत बड़ी कोडिंग नहीं होती है इसमें, कैलकुलेटर जो बनता है हमारा, या जो कैलकुलेटर जो भी हम यूज़ करते हैं सिस्टम का अपना, बहुत बड़ी कोडिंग नहीं होती है उसके अंदर, ऐसे ही कोडिंग होती है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे नंबर्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा 00 में 00, सिंगल 0 में 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जितने भी नंबर्स थे, जितने भी नंबर मैंने टाइप किए, सबको उसने एक साथ क्या किया, कंबाइन करके दिखाया। जब तक हम कोई भी ऑपरेटर यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी सिंबल प्रेस नहीं करते हैं, आपने देखा होगा नंबर्स को कंबाइन करके लिखा है। वही तरीका यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, वही फॉर्मेट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, और ये कंडीशन लगाने से ही हमारा ऐसा हो पा रहा है, जो हमने ये वाली कंडीशन लगाई है एल्स में। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा, क्लियर के लिए क्या कोडिंग होगी? क्लियर के लिए सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू लिखने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर और पैरेंथेसिस वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लियर की कोडिंग होगी। क्लियर के लिए एक तरीका और भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, आप चाहो तो उसका यूज भी कर सकते हो, नहीं तो ये कोडिंग भी सही है हमारी। ठीक है, तो हमारा क्लियर भी हो गया। अब बाकी हमारी जो कोडिंग है, ये हमारी कोडिंग आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी है, जब भी हम क्लियर करते हैं, क्लियर करने में पूरा क्लियर नहीं होता, वहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक काम और भी किया जा सकता है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू 0, कि जब भी यूजर क्लियर में क्लिक करे, मान लेते हैं कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे रन किया, कुछ भी बटन मैंने दबा दिया उसमें, अब मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पे इसका अलाइनमेंट चेंज करना होगा। जो कैलकुलेटर में हमारा बॉक्स होता है, उसका अलाइनमेंट क्या होता है, राइट होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स का जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइन में जाके लेफ्ट की जगह आपको करना होगा राइट। ठीक है, अभी बिल्कुल सही दिखाएगा हमें। अच्छा, क्लियर भी हो गया हमारा। अब हमारी जो ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए हमारी कोडिंग आएगी। ठीक है, तो इसकी कोडिंग करने के लिए या इसमें और भी जो हमें वेरिएबल्स और ये सब चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये तो फिर मैं आप लोगों को कल ही बताऊंगा। आज तो पूरी कोडिंग हमारी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है ये हमारा। ठीक है, जहाँ तक है कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, कल तो मैं कंप्लीट करवा ही दूंगा आप लोगों का। अच्छा, एक कंडीशन इसमें और आती है, आपने देखा होगा जब भी हम फॉर्म को रन करते हैं या जब भी हमारा कैलकुलेटर खुल के आता है, तो ऑटोमेटिक उसमें 0 लिखा हुआ आता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये हमें करना होगा फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो फॉर्म में डबल क्लिक करना होगा। फॉर्म में डबल क्लिक करने पे आप देख रहे होंगे फॉर्म 1 लोड लिखा हुआ आ रहा है, कि जब फॉर्म 1 लोड होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में एक वैल्यू दिखाएगा 0। भाई ये आपको यहाँ पे ऐड करना होगा एक। ठीक है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये करना जरूरी है इसमें। ठीक है, फॉर्म 1 का भी नाम हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म 1 लिखा हुआ सही नहीं लग रहा है। इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे कोडिंग करनी होगी। तो इतना समझ में आया आप लोगों को अभी तक जितना मैंने बताया है? कोडिंग वाला पार्ट अभी तक इसमें हमने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बहुत कम ही पार्ट हमने यूज़ किया होगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? बताइए। ठीक है, इतना कुछ पूछना है आप लोगों ने? यस सर। कुछ पूछना तो नहीं है, बताइए। बस एक ही कोडिंग हमारी यूज हो रही है, चाहे वो कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट के लिए आप कोडिंग कर रहे हो। ठीक है, 6 प्रेस कर रहा है यूजर, तो 6 आना चाहिए।
2 बार प्रेस कर 2 बार प्रेस कर रहा है तो 2 सर बार जो आना चाहिए, 3 बार प्रेस कर रहा है 3 बार आना चाहिए। हाँ बताओ। जो अभी लास्ट में कोडिंग की ना फॉर्म के लिए, हाँ, ये मैंने फॉर्म के जीरो अंदर कोडिंग करी है। जीरो दिखाए। देखो फॉर्म जो हमारा है ये तो सर तो जो बाहर वाला एरिया हो गया हमारा जिसमें हम ये डिजाइन बनाया है हमने, ये फॉर्म हो गया ना। ठीक है, आपको क्या करना होगा, उसी में डबल हाँ क्लिक सर, करना होगा। इसमें वो हम्म। स्टार्टिंग में जब जीरो दिखा, जीरो तो नहीं दिखा रहे ना उसमें? नहीं अब दिखाएगा ना, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो अब आपको दिखाएगा, पहले नहीं दिखा रहा था, अब दिखाएगा। ओ- अब आ गया ना जीरो। ओके। ठीक है, इसीलिए आप देख लोगे हमने वो वाली कंडीशन दी है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 में जीरो लिखा हुआ आता है तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या कर दें, डबल जीरो, मतलब जो भी यूज़र वहाँ पे बटन प्रेस करेगा उसकी वैल्यू वहाँ पे वो दिखा दें। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे। अच्छा आज और लोग तो आए नहीं बिल्कुल भी आपके साथ वाले।